हेलो एवरीवन, मैं कॉमरेड आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल कॉमरेड कॉन्सेप्ट्स में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए, ये रहा आपका परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे। इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, then 120% of that number will be how much? ये बताना है आपको, ठीक है। ये बताना है आपको कि यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। यहां जरा देखिए कि 20% है, 20% जो है वो बराबर है कितने के, 120 के। तो 120% 120% मतलब 20 का कितना है, ये 6 गुना है, यानी कि 120 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 720 के बराबर। या फिर दूसरे तरीके से हम ये कर सकते हैं कि देखिए 20% है, ये जो होगा आपका 1/5 के बराबर, यानी कि 1 जो है वो इक्विवेलेंट है कितने के, 120 के। तो 120% कितना होगा, ये होता है आपका कितना, 6/5। 5 तो ओरिजिनल नंबर है, तो एक की वैल्यू अगर 120 तो 6 की वैल्यू कितनी, 720। 720 वो नंबर आपको निकालने का जरूरत नहीं है कि आप ओरिजिनल नंबर निकालिए और तब जाके फिर से उसका 120% निकालिए। ये करना जरूरी नहीं है, बिना नंबर निकाले भी आप बता सकते हैं, क्योंकि 20% 120 तो उसका 6 गुना, यानी कि 120% जो 120 है उसके 6 गुना के बराबर हो जाएगा और आ जाएगा आपका 720। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है। 20% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 20 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ, देन फाइंड द नंबर। किसी संख्या का 20% जब 20 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहां अब देखिए फ्रैक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। 20% यानी कि 1/5। ये आपका 5 क्या है, ये जो 5 है आप देख रहे होंगे कि ये जो 5 है यही तो ओरिजिनल नंबर है, और ये क्या है, उसका 20% है, ठीक है। तो अब बोला ये गया है कि जब 20% में आप 20 जोड़ते हैं तो ओरिजिनल नंबर आता है। हमने एक में कितना जोड़ा है, 4। 4 बराबर है कितने के, 20 के। तो एक बराबर हो जाएगा कितने के, 5 के। ओरिजिनल नंबर कितना है, 5। तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा कितना, 25। बिल्कुल सही जवाब है ये 25। ओरिजिनल नंबर जो है वो 25 है। 25 का 20% जो है वो आपका कितना होता है, देखिए 25 का 20% यानी कि 25 का कितना, 1/5, ये कितना हो गया, 5। जरा देखिए तो 5 में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25। बस हैंड्स प्रूव कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ये 25 होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। A positive number is by mistake multiplied by 9 instead of being divided by 9. Find the percent error in calculation. इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखना। एक धनात्मक संख्या को गलती से 9 से विभाजित करने के बजाय 9 से गुणा कर दिया जाता है। गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक चीज बताइए कि नंबर को मैं मान लेता हूं कि n है, ठीक है, तो नंबर तो n हो गया। अब देखिए ओरिजिनली क्या होगा, ओरिजिनली वो नंबर n होगा, लेकिन n में हमें क्या करना था, अ पॉजिटिव नंबर इज बाय मिस्टेक मल्टीप्लाइड बाय 9। ओरिजिनली हमें क्या करना था, उसको डिवाइड करना था, यानी कि n डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 9। ये ओरिजिनल नंबर हो गया, जबकि डुप्लीकेट नंबर आपका कितना हो गया, ऐसे। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि n इंटू 9 डिवाइडेड बाई n, और ये जो 9 है डिवाइड हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको आएगा यहाँ से 81 डिवाइडेड बाई कितना, 1। जरा देखिए ये कितना अधिक है, 80, कितने से, 1 से।
अगर आप परसेंट एरर निकालेंगे, तो कितने का एरर है, 80 का, कितने पर, 1 पर परसेंट निकालेंगे तो इंटू 100%, और यहां से ये आ जाएगा आपका कितना, 8000%। 8000% का एरर आया है। ओरिजिनली वो 1 होना चाहिए, तो वो 81 हो गया है नंबर, मतलब उससे 81 गुना हुआ है, यानी कि 80 गुना जो है उसके में कमी आई है, और 80 गुना हुआ, इसका मतलब कि परसेंट में वो 8000 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर फिर भी अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है आप लोग। चलिए, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कैंडिडेट हु गेट्स 30% ऑफ मार्क्स इन अ टेस्ट फेल्ड बाय 50 मार्क्स। ठीक है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनदर कैंडिडेट गॉट 320 मार्क्स फेल्ड बाय 30 मार्क्स। एक जो है वो 320 नंबर पाता है, फिर भी वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो जो अधिकतम अंक है वो आपको मालूम करना है। अधिकतम अंक कितना होगा यही आपको मालूम करना है। फटाफट बताइए। 500, राकेश सर का वापस से आ गया है 500। चलिए 500 मार्क्स आ चुका है जवाब। चलिए, तो आया और किसी का? अब मैं सॉल्व करके बताता हूं। एक्चुअली देखिए, ये जो है सेकंड कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये 320 पाया और 30 मार्क्स से क्या हुआ है, फेल। तो पासिंग मार्क्स आप बता सकते हैं। पासिंग मार्क्स जो है वो कितना होगा, तो 320 ये पाया है और 30 नंबर से ये फेल हो गया है, यानी कि 350 क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स, यही होगा। तो फर्स्ट कैंडिडेट कितना पाया हुआ है, फर्स्ट कैंडिडेट जो है वो 350 से कितना कम पाया है, 50 नंबर कम पाया है, यानी कि वो 300 मार्क्स पाया है। पासिंग मार्क्स था 350, और देखिए यहां पर दिया हुआ है कि वो 50 मार्क्स कम पाता है, यानी कि 50 मार्क्स से फेल हुआ है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 30% जो है वो इक्विवेलेंट है आपके कितने, 300 के। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 1000 मार्क्स के बराबर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि अधिकतम मार्क्स जो है, मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ओवरऑल, यानी कि टोटल मार्क्स जो है 1000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा है ना। देखो एनफ टाइम मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिल पा रहा है। गलतियां कहाँ से हो रही है उस पर आप लोग फोकस कीजिए कि गलती कहाँ से हो जा रही है। हाँ अमन, ठीक है, वो गलती को आप ढूंढिए कि आपसे कहाँ पर मिस्टेक हुआ था जिस वजह से ये सही नहीं हो पाया। चलिए ठीक है राकेश सर, मल्टीप्लीकेशन गलत हो गया था। ओके, अभी तो समझ में आया कि कैसे होगा। क्लियर ये दिख रहा है मार्क्स आपको पूरा कि 1000 ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, अ थर्ड नंबर दिया हुआ है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% और 40% कम है। व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट इज द सेकेंड। पहले का कितना प्रतिशत दूसरा है,
फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट सेकेंड नंबर है, आपको यही मालूम करना है। यही मालूम करना है कि फर्स्ट वाले का सेकेंड वाला कितना परसेंट है। चलिए ये फटाफट बताइए। ये तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ये आप आराम से बता सकते हैं। ये कौन कौन ज्वाइन करता है? कोई आईफोन ज्वाइन कर रहा है, आईफोन 11, तो रेडमी, तो रियलमी, या आईफोन 11 कौन हो? 80% आ गया है पहला जवाब। पहला जवाब आ चुका है 80%। चलिए दूसरे जवाब का इंतजार है, देखते हैं कौन आ रहा है ना सेकंड जवाब लेके। फर्स्ट रिप्लाई आ चुका है, बताइए इसमें फटाफट से। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ पा रहा है? कहां पर दिक्कत हो रही है? इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत क्यों आ रही है ये हमें नहीं समझ में आ पा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूं। यहां पर देखिए जरा, फर्स्ट नंबर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर कितना है? 100% अगर होगा थर्ड नंबर तो 100% से कितना कम है? 25%, यानी कि 75% होगा। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो कितना है? 40% लेस है, मतलब वो कितना होगा? 60% होगा। बस यहीं से परसेंट निकाल दीजिए। ये फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड का निकालना है, यानी कि 60% डिवाइडेड बाई कितना? 75%। ऐसे भी परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट ये ऐसे ही कट जाएगा। और देखिए 15 से ये कटेगा 4 बार में, 15 से ये कटेगा 5 बार में, मतलब 4/5 आएगा। अगर इसी को मैं परसेंट में चेंज करूंगा तो 100% हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका कितना? 80%। ये आ जाएगा आपका कितना? 80%। 5 से ये 20 टाइम्स कटेगा तो ये आपका 80% जवाब आ जाएगा। बस यही करना है था। फर्स्ट वाला नंबर क्या है और सेकेंड वाला नंबर क्या है? अगर 100 हम मान के चलते हैं, मानना तो 100 ही पड़ेगा क्योंकि वो 100 के ही रेस्पेक्ट में 25 कम है। या तो आप फ्रैक्शन में करेंगे तो थोड़ा सा और मे भी हो सकता है यहाँ पर टाइम लग के चला जाए। ठीक है, टाइम लग सकता है मे बी, पर जरूरी नहीं है कि लगेगा ही। ठीक है, तो ये समझ में आया। एक बार मैं फ्रैक्शन से बता देता हूँ। चलिए देखिए जरा कि अगर मैं 25% की मैं बात करता हूं तो 1/4, यानी कि फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो देखिए रेशियो में ये 4 हो जाएगा। 4 से एक कम कितना? 3। फर्स्ट और थर्ड का आ गया है। 40% की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया? 2/5, यानी कि सेकेंड और थर्ड जो है वो कितना हो जाएगा? 5 से ये तो 3 और ये कितना? 5। लेकिन ये दोनों एक है तो हम इक्वल कर देंगे। इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई। 5 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना? 15, और ये आ जाएगा कितना? 12। अब यहीं से परसेंट निकाल देना है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/4 ये है और 3/5 दूसरा वाला है, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 4/5 जो होता है कितना? 80% के बराबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं टाइम दे देता हूं। अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। while another candidate who scores 50% marks gets 20 marks more than the minimum required marks to pass the examination। परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक पाता है दूसरा उम्मीदवार जो कि 50% पाया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अमन का जवाब आ चुका है 200। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अमन, वेरी गुड।
200 राकेश सर का भी आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो है आपका क्या है, पासिंग मार्क्स है, यही पासिंग मार्क्स है। अगर मैं ए की बात करूं, ए जो कि कितना 25% पाया था, वो कितना कम पाया था, 30 नंबर। और ये जो है बी यानी कि सेकंड पर्सन कितना पाया है, 50%, जो कि पासिंग मार्क्स से कितना अधिक पाया है, 20। यानी कि यहां से यहाँ के बीच में गैप कितने का है, 50 नंबर का। और परसेंट में गैप कितना का है, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो देखिए ये 25% है, ये 50% है। डिफरेंस आपका 25% का है। यही 25% जो है इक्विवेलेंट है कितने के, 50 मार्क्स के। तो यानी कि 100% जो है वो हो जाएगा कितना का, 200 मार्क्स। यानी 25% अगर 50 तो 1%, 2 के बराबर तो 100%, 200 के बराबर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 200। सूरज, सूरज, श्वेता, स्नेहा, सभी का 200 आया है। वेरी गुड। समझ में आया, अभी समझ में तो आया। हमें क्या करना था, मार्क्स का डिफरेंस देखना था ए और बी का, और फिर परसेंट का डिफरेंस देखना था। वहां से आप टोटल मार्क्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट्स contested, 20% of the voters did not vote। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ही चुनाव लड़े हैं, 20% मतदाताओं ने क्या है, मतदान ही नहीं किया है। ठीक है। एंड 120 वोट्स वर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, जबकि 120 मत अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। The winner got 200 votes more than his opponent, thus he secured 41% votes of the total voters on the voter list। ठीक है, ये चीज हुआ है कि इसमें क्या किया गया, एक कैंडिडेट जो है 200 वोट से जीता है, लेकिन वो 41% वोट ही पाया है ओवरऑल वोट का। परसेंट वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड इज, जो टोटल वोट, जितने वोट कास्ट किए गए हैं, मतलब वोट डाले गए हैं, उन वोटों से, उन वोटों का कितना प्रतिशत पाया है वो कैंडिडेट जो कि पराजित हुआ है, जो कि हारा है। ये क्वेश्चन दोबारा से आप पढ़िए, और टाइम दे रहा हूं मैं जब तक कि आपका रिप्लाई नहीं आ जाता है। इस पे मैं टाइम दे रहा हूं, आप आराम से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल, एक मिनट। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में ये हो जाएगा, पर ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। एक चीज देखिए, अभी मैं बता दूं, यहां पर सबसे पहले तो होता है, सबसे पहले होता है टोटल वोट्स। अब टोटल वोट्स जो है, टोटल वोट्स जो है वो क्या होता है, टोटल वोट्स उसको बोला जाता है कि जो आपके वोटर लिस्ट में होता है वो कितना है, 100% है, 100% है। और 20% जो है इन्होंने क्या किया है, वोट ही नहीं दिया है, मतलब कि वोट कास्ट कितना हुआ है। ठीक है, यही चीज बोला गया कि वोट जो है, कास्टेड वोट, ये जो है आपका कितना है, 80%, ये 80% ही है। ठीक है, एक चीज जरा बताइए कि अगर जो है 80% तो ये हो गया। अब दूसरा चीज अगर मैं बोलूं यहां से कि वैलिड वोट कितना होगा, तो वैलिड वोट की अगर मैं बात करूं तो वैलिड वोट कितना है, 80% में से कितना कम है, ये देखिए 120 लोगों का जो वोट है वो रॉन्ग हुआ है, मतलब गलत हुआ है। 120 ऐसे वोट्स थे जो, जैसे कि मान लीजिए जिस भी बैलेट पेपर पे उस पे स्टैंप लगाया जाता है, वो अगर गलत स्टैंप लगाए हैं तो उनका जो वोट है वो काउंट नहीं होता है, या फिर इंक प्रॉपर नहीं लगा, या 2 या 2 से अधिक पर इंक लग चुका है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है,
उसको क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो 80% माइनस 120 जो वोट्स हैं वो आपके क्या है, वैलिड है। दूसरा एक चीज और देखिए, विनर जो है, विनर को कितना मिला है, 41%। तो ऐसे ही अब लूजर को कितना मिला होगा, जो लूज किया है उसको 41% से कितना कम मिला है, 200। तो यहां पर देखिए, तो ये तो टोटल वैलिड वोट है ना, तो यहां से क्या हो गया, ये आपके हो गए वैलिड वोट। यानी ये कितना हो गया, 82% माइनस कितना, 200, ये हो गया। और यहां भी वैलिड वोट ही है, ये भी आपका कितना है, वैलिड वोट है। 80% माइनस 120 और 82% माइनस 200, दोनों ही चीजें सेम है, एक ही बात है। तो आप यहां से बता सकते हैं क्या, तो जरा देखिए कि 82% माइनस 200 इक्वल हो जाएगा आपके कितने, 80% माइनस 102, यानी कि ये 2% जो है वो बराबर हो जाएगा कितने के, 80 के। यानी 100% जो है वो बराबर हो जाएगा आपके कितना, देखिए 2% अगर 80 के तो 1% 40 के तो 100% कितना, 4000। यानी कि 4000 जो है ओवरऑल वोट हो चुके हैं, ओवरऑल वोट जो है 4000 हो चुके हैं। अब यहां से दूसरी चीजें हम निकाल सकते हैं। पहले तो इतना चीज समझ में आ गया, हम टोटल वोट निकालें, अभी टोटल वोट तक समझ में आया। अगर किसी को नहीं आया होगा तो अभी पूछ लो, क्योंकि आगे का चीज हम बताने जा रहे हैं यहां से। ये समझ में आ गया इतना, सर एक बार फिर से मैं टोटल की बात बता दे रहा हूं, चलिए ठीक है। देखिए एक चीज, सबसे पहले वोट, वोट हमने मान लिया 100%। 100% में कास्टेड वोट जो है वो आपका कितना है, 20% कम, यानी कि 80% है। ठीक है, अब यहां से एक और चीज आ गया, क्या, वैलिड वोट। वैलिड वोट जो है 80% में से भी कितने, 120 वोट कम मिला है, ये आ गया। अब एक चीज और कि विनर विनर प्लस लूजर, विनर प्लस लूजर मतलब जो जीता है और जो हारा है दोनों का वोट मिला के क्या होगा, वैलिड वोट, वैलिड वोट हो जाएगा। और वैलिड वोट की बात करें तो ये देखिए 41% जो है विनर पाया है, तो लूजर कितना पाया होगा, 41% से वो कितना कम पाया है, 200 वोट कम पाया है। यहां पर देखिए 200 वोट से अगर वो जीता है तो 200 वोट कम पाया होगा। और वैलिड वोट कितना है, 80% माइनस आपका कितना, 120। यानी यहां से जरा देखिए 41 यानी कि 2% हो जाएगा। ये 82% माइनस 80% 2%, 200 इधर जाएगा तो 200 माइनस 120 यानी कि 80 हो जाएगा। यहां से आपका 1% जो है वो 40 के बराबर, यानी कि 100% जो है वो आपका कितना आ गया, 4000 के बराबर। 100% 4000 के बराबर आ गया है। अब जो है आप यहां से निकाल सकते हैं कि कास्ट, जो वैलिड वोट है यहाँ पे नहीं, कास्टेड वोट से पूछा गया है ना, मतलब वोट जो है वो कास्टेड वोट कितना है, तो 4000 का आपका कितना परसेंट है, 4000 का कितना परसेंट है यहाँ पर। तो देखिए वो चीज ना करके एक काम कीजिए, यहाँ से देखिए, और मैं इजी तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से इजी तरीका मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ये जो 200 है, यानी कि जो जीता है वो कितना है, 200। तो 1 यानी कि 200 अपन कितना, 4000 इंटू क्या कर दीजिए 100, 20, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 5, यानी कि 5%। यानी कि ये कितना हो गया, 5% के बराबर। 200 वोट जो है वो 5% के बराबर हुआ। यानी कि जो लूज किया है, जो लूजर है उसको मिला होगा कितना, 41% माइनस 5%। यानी कि ये आपका 5% जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहां से कितना, ये हो जाएगा 36%। अब जो है इसका परसेंट निकाल लीजिए, कितने से, आपको निकालना है कास्टेड वोट से, यानी कि 36/80 इंटू कितना, 100। यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 5, ये 4 से ये गया कितनी बार में, 9। तो यहां से आ जाएगा 9 5 जा 45%। 45% जो है किसको मिला हुआ है,
तो ये मिला है, जो लूज किया है, जो लूजर है उसको मिला है 45%। यही चीज आपसे पूछा गया था और ये आपका यहाँ से आ गया, वैल्यू आ चुका है ये 45%। मतलब जितने वोट कास्ट हुए हैं उसमें से 45% जो है वो लूजर को मिला हुआ है और बाकी जो है विनर है या फिर उनके बीच का डिफरेंस है, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ? यहाँ पर या तो आप लूजर और विनर का अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनकी कितनी कितनी उनकी वैल्यू होगी और फिर जाके आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, फिर जाके आप परसेंट निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अ मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 16.3% ऑफ remaining in clothes and 10% of the remaining on education, then save 18,000 per month, find his annual salary। एक व्यक्ति जो है अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 16 से 2/3% कपड़े पर और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। इसके बाद भी वो प्रति महीने 18,000 बचा लेता है, तो उसका वार्षिक वेतन ज्ञात करना है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, फटाफट इसको बता देता हूँ। जरा देखिए, ये 100% होगा। 100 में से जो है वो देखिए 40% किस पे? फूड पे। तो अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड पे कितना हो गया? 40। रिमेनिंग जो है वो कितना हो गया? 60। 60 का ये 16 से ही 2/3% मतलब 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 जो है वो कितना हो गया? 10। ये किस पे वो किया हुआ है? क्लोथ्स पर, क्लोथ्स पे किया है। रिमेनिंग कितने बच गए आपके? 50। 50 का 10% यानी कि 5, ये जो है किया हुआ है किस पे? एजुकेशन पे। यानी बच गया कितना आपका? 45। यही 45 जो है वो है कितने के? 18,000 के बराबर। तो 1 जो है कितने के बराबर हो जाएगा? तो 18,000 डिवाइडेड बाई आपका कितना? 45। यहां से आप कैंसिल करेंगे अगर, तो 45 ये 4 बार में यानी कि 400 हो जाएगा। और अगर टोटल की आप बात करेंगे यहाँ पर, जरा देखिए टोटल जो है वो मंथली इसका कितना हो जाएगा? तो 400 इंटू 100 यानी कि आपका आ जाएगा ये कितना? 40,000। एनुअल सैलरी जो है, एनुअल सैलरी जो है इसकी क्या हो जाएगी? 12 इंटू 40,000 और ये हो जाएगा कितना? 48। और यहां से यानी कि 4,80,000 जो है इसकी क्या होगी? एनुअल सैलरी हो जाएगी। 4,80,000 जो है एनुअल सैलरी हो जाएगी। अमन कहाँ से कितना आया है तुम्हारा? 60,000। एक बार वापस से चेक कर लो। ठीक है, ये देख लो, यही होगा। 100 में से 40% इधर गया, 60/60 का 1/6 10 होता है, रिमेनिंग बचा 50। 50 का 10% 5 होता है, रिमेनिंग बचा 45। 45 इक्विवेलेंट है 18,000 के। 45 इक्विवेलेंट है 18,000 के। तो 1 जो है वो बराबर होगा 4 के, 4,000। और यहां से हो जाएगा क्या? मंथली उसकी सैलरी हो जाएगी 40,000, यानी कि एनुअल सैलरी जो है वो हो जाएगी कितना? 4,80,000।